कहानी स्टार्ट होती है और हमें जेनिफर नाम के राइटर को दिखाया जाता है जो कि अपनी फर्स्ट नॉवल लिखने के लिए एक शांत सी जगह पे जा रही थी। अब क्योंकि जेनिफर ने एक जंगल में एक केबिन को रेंट ले रखा था जहाँ पर ये बुक लिखने वाली थी। अब रास्ते में जेनिफर एक गैस स्टेशन पे रुकती है। अब यहाँ पर जेनिफर को दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि चाकू से खेल रहे थे। अब उसी गैस स्टेशन पे एक वर्कर जोरी जेनिफर से कहता है तुम एक सही जगह पे आए हो, जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि उसने एक रेंट पे केबिन लिया है जो कि यहाँ पास ही में है, एक नदी के किनारे पे है। इसके बाद जोनी जेनिफर को उस जगह का पता बताता है, जिसके बाद जेनिफर वहाँ पे पहुंच जाती है। अब यहाँ कर जेनिफर उस केबिन को देख के काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये जगह वैसी ही थी जैसी वो चाह रही थी, यानी कि एकदम शांत माहौल। जेनिफर इसके बाद कपड़े उतारती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है जहाँ पर ये काफी ज्यादा एंजॉय करती है। जेनिफर नहाने के बाद अपना सामान रख रही होती तो उसे एक डोर में एक गन मिलती है। अब ये देख के जेनिफर सोचने लगती है शायद ये गन पहले रुके हुए लोगों की होगी जिसे कि अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखा होगा। और थोड़ी देर बाद जेनिफर के घर में एक डिलीवरी बॉय पहुंचता है और इसका नाम मैथ्यू होता है। अब ये मैथ्यू जेनिफर का ऑर्डर लेके आया था। अब मैथ्यू दिखने में तो काफी ज्यादा बड़ा था लेकिन इसका दिमाग बच्चे जैसा था। वो जेनिफर से कहता है क्या तुम यहाँ पर अकेले रहती हो? तब जेनिफर कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे फर्स्ट बुक लिखने के लिए आई हूँ। अब इसके बाद मैथ्यू उसे बाय करके यहाँ से चला जाता है। अब जेनिफर भी उसकी दोस्त बन चुकी थी। अब इसके बाद मैथ्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलता है। अब ये सभी वही लड़के थे जो कि गैस स्टेशन के पास थे। मैथ्यू इन्हें बताता है कि वो जेनिफर के घर में सामान देने के लिए गया था। साथ ही इन लड़कों को ये भी बताता है कि मैंने उसका पूरा शरीर देखा है, अब मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। अब ये शाम में जब सभी लड़के फिशिंग कर रहे होते हैं तब यहाँ पे सभी लड़कियों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब मैथ्यू झाड़ियों में छुप के मास्टरबेट करने लग जाता है, जिस पर के ये तीनों लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि मैथ्यू अभी तक वर्जिन ही था। मैथ्यू उनसे कहता है कि मुझे जेनिफर बहुत ज्यादा पसंद है और मैं पहली बार उसी के साथ ही करूंगा। अब इसकी बात सुन के तीनों लड़के उसके साथ कुछ गलत करने का प्लान बना लेते हैं। अगले दिन जेनिफर अपने घर के बाहर बैठ के कुछ लिख रही होती है। तब स्टैनली और एंडी अपना बोर्ड लेके वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब इसे यहाँ पर आकर परेशान करने लगते हैं। अब उन्हें ऐसा करते देख जेनिफर वहाँ से उठ के चली जाती है। अब रात को जेनिफर घर में बैठ के कुछ किताब लिख रही होती है। तब वो लड़के उसके घर के बाहर चिल्लाने लगते हैं। अब इसके बाद जेनिफर चेक करने के लिए उसके घर के बाहर जाती है, तभी उसे बाहर कोई नहीं मिलता। अब जेनिफर यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे शांति से रहने आई थी लेकिन उसे यहाँ पे वो लड़के शांति से नहीं रहने देते हैं। अब अगले दिन जेनिफर एक बोट पे लेटी होती है। तब वो लड़के यहाँ पे आके उसे तंग करने लग जाते हैं। वो अपने बोट लेके जेनिफर के चारों ओर घूमने लगते हैं। अब ये उनकी हरकत देख के जेनिफर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब इतने में ही स्टैनली जेनिफर का बोट का रस्सी पकड़ के अपने बोट में बांधकर इसे खींचकर घने जंगलों की तरफ लेके जाने लगते हैं। अब यहाँ पे जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए इनसे फाइट करती है लेकिन ये लड़के नहीं मानते। जेनिफर यहाँ से भागने लग जाती है लेकिन ये लड़के इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब इतने में ही जेनिफर के सामने एक जॉनी नाम का लड़का आ जाता है जो कि उसे एक थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है, यानी कि इन तीनों लड़के उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं। अब इसके बाद ये तीनों लड़के उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसको जख्मी कर देते हैं। अब इसके बाद ये मैथ्यू को बुलाते हैं लेकिन यहाँ पर मैथ्यू जेनिफर को इस हालत में देखकर उसके साथ कुछ भी करने के लिए मना कर देता है। अब इसके बाद जॉनी मैथ्यू को डांटता है और खुद जेनिफर को रेप करने लगता है। अब इस चीज से जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा रहता है। अब ये सब लड़के उसको करने के बाद उसे जाने के लिए कहते हैं। अब जेनिफर यहाँ से आगे जाती है, फिर ये लड़के उसे घेर लेते हैं क्योंकि इनका मन अब जेनिफर से नहीं भरा था। अब जेनिफर उसे छोड़ने के लिए कहती है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, हर कोई करने के लिए तैयार है। इसके बाद उसे एक पत्थर पे लेटा देते हैं। इसके बाद उसे एक बारी बारी से रेप करते हैं। इसके बाद सब कर लेने के बाद एक बोट से वहां से निकल जाते हैं। अब जेनिफर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, फिर भी वो अपनी केबिन तक कैसे भी पहुंच जाती है। वो यहाँ पे अपनी शर्ट पहन लेती है। वो किसी भी तरह एक टेलीफोन के पास पहुंचती है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है लेकिन तभी वो लड़के फिर से वापस आ जाते हैं और जेनिफर का कॉल भी काट देते हैं। और जेनिफर उनसे बार बार कहती है वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी लेकिन वो उसे जाने दे। जेनिफर की कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद मैथ्यू से जेनिफर को करने के लिए कहते हैं। अब मैथ्यू में काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। वो जेनिफर को करने लगता है लेकिन वो जेनिफर की तरफ देखने लगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो रुक जाता है और इसके बाद वो अपने कपड़े पहन लेता है। अब इसके बाद उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे डरपोक कहते हैं। इसके बाद स्टैनली जेनिफर को करने के लिए आता है जिससे जेनिफर उसे मना करता है, जिसे स्टैनली गुस्सा होकर एक बोतल को उसके अंदर डाल के उसे फोड़ देता है और इसके बाद उसे पीट पीट के उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद ये चारों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेन इनसे कहता है अगर जेनिफर को हम जिंदा छोड़ दिया तो वो पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ बता देगी और इससे हमें काफी लंबी सजा हो सकती है। अब उससे यहाँ पर मारने का डिसाइड कर लेते हैं। अभी इस काम के लिए जॉनी मैथ्यू से कहता है ये लो चाकू लो, उसे मार दो, जेनिफर के सीने में जाके घुसा दो। अब मैथ्यू ऐसा करने से मना करता है लेकिन जॉनी इसके साथ जबरदस्ती करता है
है। इसके बाद मैथ्यू ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब इसके बाद उसे एक चाकू देता है और यहाँ से उसे भगा देता है। अब मैथ्यू उसे मारने के लिए जब घर के अंदर आता है, जेनिफर की ऐसी हालत देख के उसके ऊपर दया आ जाता है और यहाँ पे उसे चाकू मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी जान नहीं लेना चाहता था और इसीलिए जेनिफर के चेहरे पे लगा खून उसके चाकू पे लगा देता है ताकि वो उसके दोस्तों को दिखा सके उसने उसे मार दिया। अब वो भाग के उसके दोस्तों के पास आ जाता है और वो उनसे कहता है कि वो जेनिफर को मार डाला है। अब इसके बाद जेनिफर को जब होश आता है, वो अपने आप को संभालती है और खुद का इलाज करती है। अब जेनिफर के मन में काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका था और वो उनसे बदला लेना चाहती थी। अब 2 हफ्ते निकल चुकी थी, जेनिफर पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब वो सिर्फ अपने बदले के बारे में ही सोच रही थी। अब इसके बाद एक किताब लिखने लग जाती है जिसमें वो खुद की कहानी लिख रही होती है। अब दूसरी तरफ उन चारों दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के जेनिफर के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। अब जॉन इनसे कहता है कि हमें जेनिफर की बॉडी छुपानी ही होगी क्योंकि उसकी बॉडी अब तक काफी सड़ चुकी होगी और अगर उसे किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। और इसके बाद मैथ्यू से पूछते कि तुमने जेनिफर को कैसे मारा था, जिस पर मैथ्यू उनसे कहता है कि मैंने चाकू जेनिफर के सीने में घुसा दिया था, जिस पर जेनिफर का काफी ज्यादा खून निकला और वो मर गई थी। अब जॉनी मैथ्यू से फिर से काम करने के लिए कहता है जहाँ मैथ्यू को जेनिफर के घर में जाके उसके बॉडी को ठिकाने लगाना होता है, लेकिन मैथ्यू इस बार इस काम को करने के लिए मना कर देता है। अब इसके बाद जॉनी एंडी और स्टैनली को एक काम करने के लिए कहता है। अब इसके बाद एंडी और स्टैनली इस काम के लिए उसके घर के पास गुजरते हैं। जेनिफर एक पेड़ के नीचे बैठी थी और ये बिल्कुल ठीक ठाक थी और ये देख के समझ जाते हैं कि मैथ्यू ने उनसे झूठ बोला था क्योंकि वो जेनिफर को मारा ही नहीं था। अब ये बात जानने के बाद वो मैथ्यू को खूब पीटते हैं तो उसकी ये गलती से सब फंस सकते हैं। जेनिफर इनसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए पहले वो चर्च जाती है और यहाँ पे वो गॉड के लिए इस चीज के लिए माफी मांगती है जो वो काम वो आगे करने वाली है। अब इसके बाद वो गैस स्टेशन के पास पहुंचने के बाद जॉनी पर नजर रखने लगती है और यहाँ पे उसे पता चलती है कि जॉनी एक शादीशुदा आदमी है और उसके 2 बच्चे हैं। और इसके बाद वो मैथ्यू के पास जाती है। वो सामने देखती है कि मैथ्यू डिलीवरी करने के लिए कहीं जा रहा होता है। अब ये देख के उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद वो मैथ्यू के स्टोर में कुछ सामान लाने के लिए ऑर्डर देती है। अब उस स्टोर की ओनर जब मैथ्यू को जेनिफर के घर पे सामान डिलीवरी करने के लिए कहती है, मैथ्यू उसकी ये बात से काफी ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पे उसके पास एक चाकू रख लेता है क्योंकि वो अपने सेफ्टी कर सके। अब इसके बाद वो पार्सल लेके जब जेनिफर के घर में पहुंचती है, जेनिफर उसे वो जंगल में बुलाती है। अब इसके बाद वो अपने कपड़े उतारते हुए मैथ्यू से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। मैथ्यू उसे बताता है कि अब उसका कोई भी दोस्त नहीं है, उसके सारे दोस्तों ने उसके दोस्ती तोड़ लिए। जेनिफर कहती है कि अब मैं तुम्हारे दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ जो भी करना चाहती हो वो कर सकती हो। अब ये बात सुन के मैथ्यू के मुंह में पानी आ जाता है। अब यहाँ पे वो जेनिफर के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। तभी जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डाल देती है, उसे पेड़ से लटका देती है जिससे कि मैथ्यू लटक के मर जाता है। बेचारा भोला बेवकूफ मैथ्यू अपने कमीने दोस्तों के चक्कर में वो मारा गया। इसके बाद जेनिफर उसकी साइकिल और उसकी बॉडी को लेके उठा के नदी में फेंक देती है। अब इसके बाद वो स्टोर में कॉल करके कहती है अभी तक मेरा कोई भी ऑर्डर नहीं पहुंचा। बाकी स्टोर वालों को लगे मैथ्यू यहाँ पे पहुंचा ही नहीं। अब इसके बाद जेनिफर जॉनी की गैस स्टेशन में पहुंचकर उसे सेड्यूस करने लग जाती है और वो गाड़ी में बैठ जाता है। जॉनी ये सोचता है शायद इसे उस दिन बहुत मजा आया था और इसीलिए उसे फिर से करवाने के लिए उसे लेके जा रही है। इसके बाद जेनिफर उसे बीच जंगल में लाकर उसे गन पॉइंट कर देती है। अब वो उसे सभी कपड़े उतारने के लिए कहती है। अब वो उसे यहाँ पे पटाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी देख के ऐसा छोड़ना नहीं चाहेगा। उसकी ये बात सुन के जेनिफर को काफी अच्छा लगता है और गन वहीं पे फेंक देती है। अब इसके बाद जॉनी से उसके घर में चलकर उसके साथ नहाने के लिए कहती है। अब ये बात सुन के जॉनी मान जाता है। अब इसके बाद जॉनी से जेनिफर कहती है उसने मैथ्यू को मार डाला है, लेकिन जॉनी उसकी बात को सच नहीं मान रहा होता है। अब जेनिफर उसे कहती है कि तुमने शादीशुदा होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जॉनी उसे कहता है कि एक आदमी हमेशा एक आदमी होता है, वो अपनी लत से कभी बाज नहीं आता। अब जेनिफर यहाँ से एक चाकू उठाती है। अब जॉनी की प्राइवेट पार्ट को काट देती है। अब इससे जॉनी का काफी खून बहने लगता है और तभी जेनिफर बाथरूम की गेट को लॉक कर देती है और बाहर बैठ के गाने सुनने लग जाती है। कुछ देर के बाद ज्यादा खून निकलने की वजह से जॉनी की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जेनिफर इसकी बॉडी को भी गायब कर देती है। दूसरी तरफ स्टैनली और एंडी सोच रहे थे कि आखिर उनके दोस्त कहाँ गायब हो गए और उन्हें जेनिफर पे भी शक होने लगा था। अब इसके बाद एक बोट को लेके जेनिफर की घर की तरफ जाने लगते हैं और यहाँ के एंडी पहले से ही जंगल की तरफ जाके छुप जाता है और स्टैनली जेनिफर के पास पहुंचता है ताकि इनको पता लग सके इनका शक सही है कि नहीं। जेनिफर जब स्टैनली को देखती तो उसकी बोट भी यहाँ पे आ जाती है और उसे किस करने लग जाती है। इसके बाद वो उसे पानी में धक्का दे देती है। अब इसके बाद उसकी बोट को स्टार्ट करके उसको बोट से कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब ये देख के एंडी भी बाहर निकल आता है। वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है, पर जेनिफर उसकी कुल्हाड़ी छीन लेती है और उसी पे अटैक कर देती है और यहाँ पे एंडी की भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद वो स्टैनली के पास जाती है, जिसे स्टैनली उसके बोट के पास आता है और उसे छोड़ने के
के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और बोट को स्टार्ट कर देती है, जिससे कि स्टैनली भी बोट से कट के बुरी तरह से मारा जाता है। फिर जेनिफर यहाँ से चली जाती है। ये मूवी यहीं पे एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप किस मूवी को देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट करें। हर दिन एक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।